हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हमने कल से साइंस का स्पेशल सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज का ये वीडियो साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और वीडियो और आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है? लाफिंग गैस। हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको हर प्रश्न के आगे एक टिक करना है, सही के आगे सही, गलत के आगे गलत, और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जो रोजाना हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें साइंस स्पेशल का हमने रेलवे एनटीपीसी के लिए स्टार्ट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, ये जल के स्थायी कठोरता का कारण होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, शिकुआ, देवदार, पड़ांग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकुआ। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ायनहीन पक्षी है शुतुरमुर्ग, एल्बेस्टॉस, कीवी या उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ायनहीन पक्षी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा। क्रिकेट देखते होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि न्यूजीलैंड के टीम को कीवीज कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। नेक्स्ट है एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? प्रतिजैविकी, एंटीओपैरेटिक या शमक या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीओपैरेटिक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों किरणें रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा कण, बीटा और गामा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में। सही आंसर बताइए फ्रेंड जल्दी। कमेंट बॉक्स में सबको लिखना है कितना सही है कितना गलत है। 40 में से कितना सही है कितना गलत, सबको लिखना है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्तनी। डॉल्फिन हमेशा स्तनी में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता। जो शाकाहारी होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? वर्नियर कैलिपर, ऑसिलोस्कोप, स्लाइड रूल या सेक्सटेंट? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट है, सूची सुमेलित कीजिए। सूची सुमेलित करनी है। ये देखिए, भौतिक राशियाँ इकाई, कौन सा किससे सही होगा? ये लीजिए, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए अब बताइए। त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बल का बताइए। बल का न्यूटन हो जाएगा 3। कृत कार्य का जूल हो जाएगा। आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसकी गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, उसकी स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है, चलिए बताइए। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एक एकल बल, 2 बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, 2 बल जो अलग अलग रेखाओं लाइनों पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, या ऑप्शन डी, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बलों का युग्म जो विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा किस पर? पृथ्वी केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्रहिक अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी घर्षणहीन सतह पर। यहाँ पिंड का भार शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति के बताता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, बल आघूर्ण का नियम, या न्यूटन का तृतीयक नियम? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, या गुरुत्व केंद्र? सत्र का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट है, एक ठोस वस्तु का द्रव में पूर्णतः डुबाई जाती है या डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? द्रव्य का घनत्व, ठोस वस्तु का घनत्व, द्रव का रंग, या द्रव में मौजूद रासायनिक अवयव? क्या सही उत्तर होगा इसका? ठोस वस्तु का घनत्व, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि? बताइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए, जल ठंडे प्रदेश में प्रचुरता में पाया जाता है। ऑप्शन बी, जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल अवशोषण होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बताइए इसका क्या हो जाएगा सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ठंडे देशों में कार का रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह सहायता करता है पानी की श्यानता कम करने में, पानी को एक अच्छे स्नेहक युक्त बनाने में, हिमांक के अवनयन में या क्वथनांक को नीचा करने में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमांक के अवनयन में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारता या ऊष्मीयमान। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीयमान। नेक्स्ट है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? दो अवतल दर्पण, उत्तल, समतल या अवतल। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन या ध्रुवण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। सूर्य का उदय होना और अस्त होना भी प्रकीर्णन का ही कारण है। नेक्स्ट है 24 नंबर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने का कारण है? ध्वनि का तरंग परावर्तन, ध्वनि का तरंग अपवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण या अनुनाद। अनुनाद से क्या होता है? अनुनाद का बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि पुल टूटना, कांच का टूटना, ये अनुनाद द्वारा ही होता है। एक साथ सैनिक कदम ताल करके पुल पर नहीं चल सकते हैं क्योंकि अनुनाद द्वारा पुल के टूटने की संभावना रहती है। तो प्रतिध्वनि का बताइए, प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग का परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन या आयरन। सही आंसर होगा कार्बन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या विद्युत चुंबकीय। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। सिग्नलों का दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना या वायु में सिग्नल का अवशेष या पृथ्वी की वक्रता। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता। नेक्स्ट है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों? परमाणु, अणु, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परमाणु, ए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ बेल आइकॉन को जरूर टच कर दीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और मेरा रोजाना का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकॉन का ऑन होना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जोड़िए लोगों को, जोड़िए अपने फ्रेंड लोगों को जोड़िए, जिससे कि जो भी NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसका साइंस अच्छा हो सके। ग्रुप डी में तो साइंस का ही खेल है। 25 नंबर
25 नंबर। साइंस इसका अच्छा हुआ और 25 नंबर ले जाएगा। और एनटीपीसी में भी 10 नंबर समझिए साइंस का खेल, और बाकी के ऑल एग्जाम में तो रीढ़ की हड्डी आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मेंडलीफ, मोशले, रदरफोर्ड या ग्राम बेल? तो सही उत्तर होगा मोशले, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्रिटियम? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिटियम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, नीचे लिखें दो ऑप्शन COD, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया? 33 का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रस्ट जंग की रासायनिक संरचना लगभग है, बताइए? 34 का राइट आंसर। 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 2Fe2। चलिए नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड है? ग्रेफाइट, चारकोल, लकड़ी का कोयला, लैंप ब्लैक या कोयला? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए? कास्टिक सोडा। 36 का सही उत्तर हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37, चूना पत्थर का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड? राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, बताइए? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1 2 3, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते और तार केंद्र नहीं होते, ओनली हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है 10%, 20%, 65% या 80%? राइट आंसर है 80%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 23, 46, 56 या 26? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। ये था आज का साइंस का स्पेशल वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं कल के साइंस स्पेशल में प्रैक्टिस नंबर 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।